नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक कमलेश्वर द्वारा लिखित गर्मियों के दिन कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। कमलेश्वर जी के जीवितावधि है 1932 से 2007 तक। 2005 में भारत सरकार इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दे चुकी है। इनके प्रमुख उपन्यास है कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां, उपन्यास लौटे हुए मुसाफिर आदि। और कहानियां हैं, इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं जॉर्ज पंचम की नाक, दिल्ली में एक मौत आदि। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए समाप्त करने के बाद वे शोध कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आकाशवाणी में काम मिलने के कारण वे छोड़ देते हैं। प्रस्तुत गर्मियों के दिन कहानी काफी सूक्ष्म रूप से लेखक लिखते हैं, जो एक अपने गांव में एक वैद्य जी को काफी करीब से वो देखे हैं। उस वैद्य की वो कहते हैं, लेखक अपने गांव के एक डॉक्टर को देखे हैं और उनके आचार व्यवहार और उनकी लाचारियां, आर्थिक स्थिति, कभी कभार ही उनके पास कोई मरीज आते हैं। मरीजों की प्रतीक्षा में वो हर वक्त रहते हैं और किसी तरह वो पैसे लेना चाहते हैं, गप्पे मारते हैं, बातें बनाने और लोगों को धोखा देने में वो तत्पर हो जाते हैं। आदत उनको हो जाती है। इसमें आगरा के रास्ते में चलने वाले बीच में कोई एक गांव है, जो ये मुख्य वैद्य है। वहां चंदर और सैयद अली दो नाम के दो पेंटर है, जो सैयद अली ऑलरेडी पेंट कर चुका है और चंदर नाम के एक पेंटर वहां आके वो पेंट और नाम वगैरह लिखना काम कर रहा है। और इसके साथ गप्पे मारने के लिए एक दो उनके मित्र भी हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। और वो बातों ही बात में इस समय साइन बोर्ड का खासियत क्या है, नेम प्लेट, उसकी क्या आवश्यकता है, ये वो कहते हैं। देखिए, दीनानाथ नाम के एक हलवाई जिस दिन अपने दुकान के सामने बोर्ड लगाया, उसी दिन से दूध पीने वाले ज्यादा हो गए। बोर्ड की खासियत है, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे जो विज्ञापन, जैसे आजकल आप देखते हैं टीवी में विज्ञापन नहीं तो दुकान में कोई खरीदने के लिए कोई चीज लेना नहीं चाहते हैं लोग, तो ये। और वहाँ बोर्ड बिल्कुल मामूली सा नहीं है, उसमें अगल बगल में जो कारीगर जो सुंदर काम किए हुए वगैरह कहते हैं, और ऊपर ओम या जय हिंद वगैरह लिखते हैं। ये आज़ादी के कुछ साल बाद की प्रथा है। और कुछ दुकानदार ऐसे लिखते हैं जैसे आप अवश्य परीक्षा कीजिए, हमारी दुकान की जो चीज़ है वो श्रेष्ठ है, साफ सुथरा है, यदि इसमें कोई मिलावट यदि कोई दिखाएगा तो उनको 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। इस तरह के भी लोग बोर्ड दिखते हैं। यहाँ ये वैद्य जी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी 3 भाषाओं में अपने बोर्ड लिखा है, ताकि आगरा के जो ताजमहल देखने के लिए जो बहुत सारे प्रवासी लोग गुजरते हैं, मुसाफिर लोग गुजरते हैं, और कभी उनके नज़र वहाँ पड़ सकती है। और अपने साथियों को कहते हैं वैद्य जी, मेले तमाशे में हलवाई का बोर्ड, और जुलाई अगस्त में बुक और स्टेशनरी के काफ़ी डिमांड रहता है। और मैरिज सीजन यानी सहालगा में कपड़े वाले जो कपड़े या रेडीमेड ड्रेस वगैरह, और ख़राब मौसम में वैद्य और हाकिम की जो साइन बोर्ड पर काफ़ी पॉलिश वगैरह की जाती है, लोगों की नज़र, और उससे पहले वो दुकानदार अपने बोर्ड को तैयार करते हैं। कुछ लोग शुद्ध देसी घी बेचने वाले जो गेरू रंग का या लाल मिट्टी के रंग का लेपन करते हैं, ताकि लोगों को आकर्षित करने के लिए। वैद्य जी कहते हैं, बगैर पोस्टर से इवन सिनेमा भी नहीं चलती। तो ये साइन बोर्ड के क्या काम है, उसके क्या फायदा है, वो कहते हैं बड़े बड़े शहरों में मिट्टी के तेल बेचने वाले भी बोर्ड लगाते हैं। और इस बीच में सुखदेव बाबू नाम के कंपाउंडर था,
और वो बोर्ड लगा के वो क्या किया, अब वो वैद्य बन के फिरता है, बैग लेके घूमता है। जो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उनकी वेशभूषा भी काफी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। तो ये बैग लेके घूमता है। तो इसके साथ वो रामचरण कहता है केवल वही नहीं है, वो इक्खा घोड़ा भी खरीद लिया है साथ में, सही से, यानी घोड़े की देखभाल करने वाला इक्खा घोड़ा, यानी एक घोड़े से चलने वाला। तब ये कहता है पंडित योग मुद्रा में बैठे हुए उसका मित्र, फिर ये हांकेगा कौन? उसके लिए सही से, यानी गाड़ी चलाएगा या वैद्य जी का काम करेगा कंपाउंडर। तो ये बात है, कहते हैं। लेकिन वैद्य जी कहता है ये इक्खा गाड़ी वगैरह रखने का मतलब है मरीजों को जेब काटना, उनको ज्यादा देना, इसके बाद पैसे ज्यादा लेंगे और इसके बाद उस सही को, यानी वो घोड़े का देखभाल करने वालों को देना। वैद्य जी कहते हैं एक दिन वो घोड़े का देखभाल करने वाला जो है सही, वो भी कंपाउंडर बन के बैठेगा और पता नहीं इसके, वो एक तरह का हंसी हंसते हुए कहते हैं। और ये वैद्य है कविराज नित्यानंद तिवारी। और मरीज का, और एक बात हुई बात पे कहते हैं ये मरीज का इलाज करेंगे या उस घोड़े का देखभाल करेंगे, ये सब ठीक नहीं है। और आजकल का ये फैशन है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है, उनको लेके आने के लिए विजिटिंग डॉक्टर विजिटिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेना वगैरह। तो यहाँ और एक बात है, वैद्य जी कहता है आजकल का जो इंग्लिश डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, वो अपना स्टेथोस्कोप जो आले से ही लोगों का आधा जान ले लेते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए थोड़ा पुराना है, यानी उन दिनों में अभी अभी अंग्रेजी डॉक्टर आए हैं, उससे पहले केवल वैद्य यानी हाकिम का जो आयुर्वेद वगैरह लोग जो दवा देने वालों की जमाना था। तो ये वैद्य जी कहते हैं आयुर्वेद में तो बस नब्ज यानी नाड़ी देखने की भी जरूरत नहीं, केवल चेहरा देखना काफी है। लेकिन ये अंग्रेज डॉक्टर स्टेथोस्कोप अपने पास रखते हैं। इसमें घोड़ा क्या करेगा, थोड़े दिन बाद इसके, अरे वो अपना दूसरे विचार व्यक्त करते कहते हैं आजकल डॉक्टरी तमाशा बन गई है, वकील और मुख्तार की बेटे भी अब डॉक्टर बनने लगे, क्योंकि इनके डॉक्टर बनने का मतलब है जो पहले से वो घर में दवा वगैरह तैयार करते हैं और बचपन में ही बच्चे वो सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? उसका तोला माशा यानी मैनेज करना, रत्थी, ये सब बचपन में ही माँ बाप जो कर रहे हैं, बाप कर रहा है, दादा कर रहा है, उसे देख देख के आधा वैद्य बन जाते हैं। लेकिन ये वकील और ये जो है ऐसे लोगों का बेटे बन जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और यहाँ दवा तैयार करने में होती है, बनाने में होती है, इसलिए ये आयुर्वेद वैद्य का बेटा आयुर्वेद का काम या वैद्य बनेगा तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, ऐसे वो कहते हैं। और एक आदमी आते देखकर ये चुप हो गए। अब तक वो क्या कर रहे थे, इस वैद्य के पास बैठ के गप्पे मार रहे थे। इस वैद्य जो है इसके पास कोई ग्राहक नहीं आते, मरीज नहीं आते, लेकिन एक आदमी आया तुरंत ये सब अलर्ट हो जाता है। गप्पे मारने वाले नहीं, इस जो अगल बगल में बैठे हैं ये दोनों पेशेंट हैं और उस तरह की बातें शुरू करते हैं। उस आदमी को देखकर वैद्य जी थोड़ा उदासीन हो गया उसको, लेकिन आज नहीं तो कल उसको मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो मेंटेन करता है, या उसके कोई रिश्तेदार को तकलीफ होगी कभी उनको मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनका सही सलामत व्यवस्था करना है। कहो भाई राजी खुशी, यानी आराम से हो। जो आए हुए आदमी को ये डॉक्टर कहता है, उस आदमी एक कनस्तरिया यानी बॉटल जैसे कोई चीज रखता है, ये मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का है, और वो मंडी बंद करके वापस जाते समय वो जो आएंगे और दवा लेंगे। तब ये वैद्य जी कहता है वो हमें क्या समझते हैं, ये हम दुकानदार थोड़े ही, हम वैद्य लोग हैं, हाकिम वैद्य का दुकान पूरे दिन खुला नहीं रहता है, फिर भी यदि मैं नहीं रहूंगा तो बगल वाले दुकान में रखूंगा, इस तरह लापरवाही से कहते हैं। और ये बात ही बात में कहते हैं जब से शराबबंदी हो गई तो अब घर घर में शराब तैयार करना शुरू हो गई। अब जो ऐसा हो गया घी के दाम में अब दारू मिलने लगे वगैरह कहते हैं। और वो पेंटर जो है इस बीच में चंद्र जो पेंट कर रहा है, इनके बातें सुन रहा था, वो कहता है बाबूजी ये सफेद पेंट जो है गाढ़ा हो गया, उसके लिए टारपिन चाहिए। तब वैद्य जी क्या करते हैं, जो अपने कतार में बहुत सारे दवाओं का बॉटल रखा है,
ये आरिस्ट, अशोक आरिस्ट, आसो वगैरह वगैरह नाम है, लेकिन उसके पीछे एक बोतल ला के देता है, उसमें तारपीन है। भगवान ही जाने वो बोतल में क्या क्या है, वो केवल डॉक्टर को यानी उस वैद्य को मालूम है, सामने कुछ और पीछे कुछ। और ये धन्वंतरी औषधालय जो है ये स्वयं वैद्य अपने हाथों से लिखा हुआ है, बाकी जो है ये उस पेंटर से दिया है। इनकी बातें सुनकर पेंटर थोड़ा परेशान हो गया और दोपहर के करीब होने लगी है, काफ़ी गर्मी है, लू चलती है, लेकिन संकोच के कारण वो आज इनके डॉक्टर के हाथ में लग गया है, उनको नहीं लगता है। वो बात ही बात में कहता है हम पढ़ाई करते समय हमें ज़्यादा आर्ट वगैरह नहीं सीखे, नहीं तो ये तो ऐसे कहते हैं, लेकिन उस पेंटर और भी सुंदर ढंग से किया है उसको, वो मेरे ये सर्टिफिकेट, ऐसा उसको लगता है। इसके बाद उस वैद्य जी क्या करते हैं, अब उसके जो साथी सब चले गए हैं ऊब कर इसके बातों से सुनकर, उनको प्रैक्टिस से बड़ा बड़ा लेजर खोल के बैठता है और वहां से दूसरे लेजर को नकल करता है। और वो पेंटर कहता है ये क्या है, आप ये क्या कर रहे हैं? तब वो कहता है यहाँ जो नए नए लेखपाल आ गए हैं, अकाउंटेंट आए हैं, उनको ये व्यवस्था लिखना वगैरह मालूम नहीं है। इससे क्या होता है, उनको पटवारी लोग जो पहले ये सारे यानी खाता वगैरह ये सारी चीज़ों को कहते थे, लेकिन उनके तो जमाना नहीं है। और इन लोगों को बड़े यदि गलती हो जाती है तो बड़े साहब से डांट खानी पड़ती है, और इसलिए वो किसी को लेके इसको खाटजाट में ही बहुत सारे इनकी तनख्वाह के पैसा चली जाती है। इसलिए मुझे एक दो अकाउंटेंट यानी लेखपाल मालूम है, वो मुझे देते हैं और मैं उसको लिख के देता हूँ और कुछ पैसे मिलती है, इसलिए वो कहते हैं। और बात ही बात में कहते हैं डॉक्टरी सर्टिफिकेट, यानी इस बीच में कोई आदमी आता है, मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और मैं कोस्मा स्टेशन में खलासी हूँ, और कितने दिनों का, पहले 15 दिन का और इसके बाद में 1 हफ्ते का। सोबरन बाबू आपके पास भेजा है। ओ सोबरन बाबू, और वो कहता है देखो तुम्हें पहले का और बाद में का भी चाहिए, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, 4 रुपये देना होगा। वो आदमी 4 रुपये सुनकर निराश हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, उसकी निराशापन देखकर उससे ज्यादा निराश है वैद्य जी होता है। और वो कहता है ये मामूली से काम नहीं है, उसे हिसाब किताब रखना पड़ता है, और हर दिन जितने दिन आप थे और क्या बीमारी थी वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब कहने के बाद उस पेंटर की तरफ भी वो देखता है, और तब वो पेंटर कहता है इन्हें क्या मालूम तुम अस्पताल में थे या डाका डालते कहीं रहे थे, ये सरकारी मामला है, वो कहता है, लेकिन वो चला जाता है। इसके बाद एक पांडु रोगी आता है और उसको वो कहते हैं बदहजमी यानी डाइजेशन की कुछ समस्या थी और इनके पास आ गया है। और ये वैद्य जी उसको अंदर जाके कुछ भस्म और एक तावीज ला के देता है, तावीज उसके बाहों में बांधता है और कहता है 20-25 दिन में ठीक होगा, और मैंने ये कला भी मेरे पिताजी से सीख ली है, वो कहता है। और पेंटर उसको अजीब ढंग से वो देखता है। तो ये धन्वंतरी औषध। इसके बाद अब धूप छड़ी है, लू चलती है, धूल उठती है, अगल बगल के लोग घर चले गए हैं। बगल वाला दुकानदार कहता है क्या आप भोजन के लिए नहीं जाएंगे? भैया जाने वाले थे लेकिन अब किसी के इंतजार में है, और कहकर जैसे वो आ जाएगा हम काम करके चले जाएंगे। और वो कहता है और फिर वो भोजन करके आता है कि आप गए नहीं? नहीं, किसी के इंतजार में हम थे, ऐसे वो कहते हैं। तो इसमें ध्यान देने की बात है, बहुत सुंदर ढंग से लेकर के आते हैं। एक गांव में एक जो डॉक्टर है जिसके पास मरीजों की कमी है, और हर हालत में वो मरीजों से कुछ ना पैसा हड़पना चाहते हैं। जैसे उसको तावीज दिया और कुछ पैसे ले लिया, और कलासी को एक डॉक्टर सर्टिफिकेट देना चाहता था, लेकिन वो 4 रुपये सुनकर वो चला गया है और कहता है और कोई भी 5 रुपये से कम इसको सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। और ये भी कहता है हम पक्का देंगे, तुम्हें रजिस्ट्री देंगे, तारीख वगैरह लिख के देंगे वगैरह वगैरह कहता है। और पेंटर लोग वो भी सोचते हैं हम कहाँ आके फंस गए इसको, लेकिन आ गए हैं। और वो पेंटर भी जो है उसको थिनर देता है, लेकिन उसका जो मेडिसिन है, जो औषध है, उसके पीछे कुछ बॉटल, देखने में तो ऐसा लगता है सब औषध का है, लेकिन उसमें कुछ में पता नहीं क्या क्या रखा है। और कुछ खाली समय में वो हिसाब किताब लिखना का जो बही खाता में लिखता है, जिसे कॉपी करके देता है, कहता है
लेखपाल को ये सब नहीं आता है, मैं ही करके देता हूँ। और आजकल जो वैद्य हकीम का रजिस्ट्री चल रही है, इसलिए जो पंच कल्याणी या रास्ते के किनारे पे जो दवा वगैरह देते थे, अब उनका जमाना नहीं रहा। इस तरह अपने आप में बड़ा चढ़ा कर भी कहता है, लेखक उसके लाचारी, उसके द्वारा होने वाले जो उसको गप्पे मारना और लोगों को धोखा देना, ये बहुत सुंदर ढंग से और काफी सरल वास्तविक ढंग से सरल भाषा में चित्रित किया है। प्रणाम।